बीसीसीएल वेस्ट मोदीडीह कोलियरी कतरास एरिया 4 के तेतुलमारी पैच में संचालित कंपनी भूमि आउटसोर्सिंग के द्वारा उत्खनन कार्य जारी है, लेकिन जमीन पर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। उन रैयतों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका। बीसीसीएल प्रबंधन रवैये से नाराज रैयतों ने अपनी जमीन पर बैठो और गृह निर्माण करो आंदोलन की शुरुआत की है। ऐसे 32 रैयत जिन्हें कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं मिल सका है। आंदोलन कर रहे रैयतों का कहना है कि पहले चरण में अपनी जमीन पर बैठो कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद भी यदि बीसीसीएल प्रबंधन रैयतों की सुध नहीं लेती है तो अधिग्रहित अपनी जमीन पर गृह निर्माण करो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। रैयतों ने कहा कि प्रबंधन यदि मुआवजा नहीं देती है तो हम अपनी जमीन पर घर बनाकर उत्खनन कार्य में अपनी जान दे देंगे। रैयतों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन साल 2012 भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा देने की बात कह रही है, जबकि रैयत नई जमीन अधिग्रहण मूल्य निर्धारण नीति 2013 के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रैयत प्रबंधन के समक्ष कई बार अपनी मांग लिखित रूप से रखे, लेकिन प्रबंधन द्वारा अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रबंधन के अड़ियल रवैये से परेशान होकर आज आंदोलन करना पड़ रहा है। मांगे पूरे नहीं होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की चेतावनी रैयतों ने दी है। रैयतों का कहना है कि हर बार प्रशासन और सीआईएसएफ का धौंस दिखाकर अपनी मनमानी करता आ रहा है। इस बार बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस आग में तपना ये हम लोगों का आज नहीं है, हम लोगों की आदत पड़ गई है। हम लोग 2010 के पहले से यहाँ पे आग में तपते आए हैं। इससे पहले भी इस परियोजना के लिए बीकेबी को संचालित करने के लिए इसका परियोजना को दिया गया था। उस समय भी रैयतों की समस्या आई थी, उस समय भी किसी रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बावजूद बीसीसीएल के कान में जूं तक नहीं रेंगता है और एक बार फिर यहाँ एक नई आउटसोर्सिंग कंपनी भूमि को इस परियोजना को उत्खनन का कार्य का जिम्मा दिया गया है, जिसका कार्य लगभग 1 वर्षों से प्रारंभ है। उसके बावजूद अभी तक एक भी रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया। जब मुआवजा देना प्रारंभ करने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब बीसीसीएल ने इसका नोटशीट तैयार किया, तब वो फिर से पुराने अधिग्रहण कानून 2012 के पूर्व के अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा का दर निर्धारित की है, जो कि किसी भी यहाँ के रैयतों को मान्य वो स्वीकार्य नहीं है। हम सारे रैयत एकजुट होकर के नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से अपने मुआवजे की मांग को प्रबंधन के सामने रखे हैं, जिसके लिए वार्ता पहले भी हुई प्रबंधकों से, यहाँ के स्टेट अफसर से हुई, जीएम से हुई और उसके बाद कोयला भवन के जीएम स्टेट से हुई, जो कि वार्ता विफल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस लिखित घोषित कार्यक्रम के तहत 3 दिनों पर अपने जमीन पर बैठो कार्यक्रम रखा। इन कार्यक्रम का आज का दूसरा दिन है। पहले दिन प्रबंधक वार्ता के लिए आई थी, मौखिक आश्वासन दिया कि हम इस समस्या को बोर्ड में लेकर के जाएंगे और इसका समाधान करेंगे। वही इसलिए ये मौखिक आश्वासन के बावजूद हम लोग आज फिर से पुनः इस धरना पे इसलिए ही बैठे हुए हैं क्योंकि बीसीसीएल को अपना मुखड़ा और चेहरा और अपने वाणी को बदलने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है प्रबंधक को। इसलिए हम लोग इस बार लिखित अगर आश्वासन हम लोगों को बीसीसीएल देती है कि 1 महीने के भीतर या जो हम लोगों के घर बनाने का जो घोषित कार्यक्रम है 20 जनवरी से, जो हम रैयत अपने जमीन पे घर बनाने की जो घोषणा पहले से कर चुके हैं, अगर उससे पहले बोर्ड से अगर अप्रूव करा करके अगर हम लोगों को ये आश्वस्त करती है कि नई भूमि अधिग्रहण नीति से ही हम सभी रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा, तभी हम लोग अपना ये कार्यक्रम आगे स्थगित करेंगे और ये आंदोलन समाप्त करेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को जो आज यहाँ से पनपा है, इसको अंत करके ही रुकेंगे और किसी भी सिर्फ यहाँ के चंदौर के लिए नहीं, ये पूरे बीसीसीएल के लिए, पूरे कोयलांचल के लिए अब आने वाले किसी भी रैयतों को ये लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा कि उसको नई भूमि अधिग्रहण नीति से मुआवजा दे। रहने लायक नहीं रहा, रहने की कोई भी स्थिति नहीं है। फिर भी हम लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम लोग घर बना करके यहीं पे अपना डटेंगे और डट करके बीसीसीएल के साथ मुकाबला करेंगे। हमेशा प्रशासन का जोड़, हमेशा प्रशासन के दम, आपराधिक तत्वों का जोड़ आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगा करके हर रैयतों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। वो इतना दबाव भरा पत्र है जो रैयतों को अंदर से खौफ है, डर है। कौन दे रहा है दबाव कौन दे रहा है? बीसीसीएल देती है। प्रबंधन हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज 15 साल से हम लोग जो है धूल फाँक रहे हैं। मजबूरन हम लोग सोचे कि अब ये धूल फाँकना ही क्यों नहीं, घर में बैठ के अपना मतलब जमीन पे ही बैठ के मतलब धूल फाँके। 15 साल का मतलब धैर्य हम लोग का टूट चुका है। हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपना 3 दिन का प्रोग्राम 3, 4, 5 दिए हुए हैं अल्टीमेटम, उसी के तहत अपने जमीन पे हम लोग बैठे हुए हैं। 22 रैयत मतलब पहले से ही थे, इसमें 10 रैयत और ऐड हो चुके हैं। उन लोग भी हम लोग के साथ में कंधे से कंधे मिला करके आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। नाराजगी क्या है? नाराजगी है हम लोग का, सबसे पहले 2012 के अंतर्गत
आरआर पॉलिसी के तहत ये पेमेंट मतलब देना चाहते थे, लेकिन नई मूल्य निर्धारण नीति के तहत जो है अब हम लोग पैसा लेना चाहते हैं। और 1 साल हो गया अभी, आउटसोर्सिंग जो है अभी तक एक भी मतलब नियोजन देने को तैयार नहीं है हम रैयतों को। हम लोग के साथ है दोहन शोषण मतलब कर रहा है। हम लोग गरीब व्यक्ति यहाँ मतलब है, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि सक्षम है, बाकी तो गरीब लोग ही है ना। कि क्या जमीन में आप लोग यूं ही छोड़ दिया या उसमें उत्खनन कर लिया है? नहीं, उत्खनन कर लिया है, आप रोके थे? हम लोग मतलब कई बार रोके हैं, कई बार मतलब इन लोग को जो है अल्टीमेटम दे के भी रोके हैं, उसके बाद भी जो है नहीं मानते हैं, बाध्य होकर के अपने जमीन पर बैठे हुए हैं। मतलब जबरन उत्खनन करता है? प्रशासन का, सीआईएसएफ का धौंस दिखा करके जो है जबरन मतलब जो है आउटसोर्सिंग मतलब काम कर रहा है। आगे की रणनीति हम लोग है नहीं मानती है तो 20 तारीख को हम लोग 20 जनवरी को जो है मतलब अपने अपने घर में बनाने का काम शुरू कर देंगे। जमीन पर? जमीन पे, अपने अपने जमीन पर। यही हमारी आगे की रणनीति। कितना सुरक्षित होगा अगर यहाँ घर बनाते हैं? घर बनाएंगे, ऐसे भी हमारी जमीन मतलब जा रही है तो क्यों नहीं मतलब शहीद होकर मरेंगे हम लोग। शायद इसी से उन लोग नींद टूट जाए।